अनसीन पैसेज, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहां से आपके एयरफोर्स एग्जाम में या मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम में या आईसीजी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एयरफोर्स और मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम में तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और ये इतना बढ़िया टॉपिक होता है कि इसको स्कोरिंग टॉपिक बोला जाता है कि अगर आपने इसके ऊपर कमांड बना ली तो ये पक्का है कि आप इसमें 100% करके रहोगे। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन दिए या 5 क्वेश्चन दिए हैं, या आईसीजी के हिसाब से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 क्वेश्चन का पैसेज भी पूछ लेता है इसमें, तो वहां पर आप पक्का उस क्वेश्चन को, उन 4 क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को अच्छे से करके आते हैं। लेकिन बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये तो एक अनसीन है, मतलब वहां पर हमें नया पैसेज ही देखने को मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस क्यों करें। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप रीडिंग के ऊपर काम ही नहीं करोगे तो आपको फिर अनसीन पैसेज आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इस पैसेज को सॉल्व करें। तो चलिए, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित डिफेंस परिवार में। और आज का जो टॉपिक आप सभी लोगों के लिए होने वाला है वो ये कि आप आने वाले एग्जाम जैसे कि एयरफोर्स है, मेडिकल असिस्टेंट या आईसीजी है, तो उनमें अनसीन पैसेज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका, एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। और मैं आपको यहां आज एक पैसेज सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, हुआ ये कि हमारे आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा चिंटू इधर आ। मान लीजिए चिंटू नाम का लड़का है, उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा चिंटू इधर आ, जा परचून की दुकान से, राशन की दुकान से राशन ले आ। चिंटू गया राशन की दुकान पर और उसने उन अंकल से कहा कि अंकल राशन दे दो। अंकल ने कहा राशन दे दूं? अरे चाहिए क्या? अरे अंकल राशन दे दो ना। अंकल ने कहा एक बार फिर बता भाई, राशन में चाहिए क्या? कहा अंकल जी ऐसा है, मेरे पापा ने बोला है कि राशन दो तो राशन दो। अंकल ने राशन की छोड़ गाल पे एक रसीद दे दिया, एक खींच के मारा कि मेरे भाई ये तो बता, इतनी बड़ी दुकान में चाहिए क्या? जा घर पे जा, पापा से पूछ कर आ। आप रोते हुए घर आए, चिंटू रोता हुआ घर पे आया कि पापा ऐसे ऐसे गाल पे चाटा पड़ गया मेरे, आपने तो कहा था राशन ले आ। अरे यार, पापा बोलता अरे यार, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं कि तुझे लेकर क्या आना है। मुझे तुझे एक लिस्ट देनी चाहिए थी, उस लिस्ट में लिखना चाहिए था कि 1 किलो चावल, 2 किलो चीनी, एक जो है आपको मतलब कुछ भी जो है दाल लेकर आनी है, चावल लेकर आने हैं, राजमा लेकर आना है। इस तरीके से एक लिस्ट बनाकर देनी थी, फिर तुझे भेजना था उस दुकान पर। अब चिंटू के पापा उसको लिस्ट बनाकर भेजते हैं। कहां पर भेजते हैं? उस राशन की दुकान पर भेजते हैं, उस राशन की दुकान पर भेजते हैं। और चिंटू उस लिस्ट को लेकर के जाता है, बोलता है अंकल ये लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं वो सब निकाल दो। अंकल कहते हैं हाँ अब ये हुई ना बात, अब तूने बढ़िया काम करा है, अब मैं ये आइटम्स निकाल कर तुझे दे देता हूं। यही काम हमें पैसेज में करना है। अक्सर बच्चे क्या काम करते हैं कि पैसेज आया, पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके क्वेश्चन पर आते हैं, फिर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वापस से पैसेज पर आते हैं। ऐसे मान के चलिए कि ये एक राशन की दुकान है और आपको पहले से ही उन 4-5 क्वेश्चन की, जितने आपके एग्जाम में आते हैं, उनकी लिस्ट बना लेनी है। उस चिंटू के आइटम जो राशन लेने जा रहा था ना, वो आइटम की, जैसे उन्होंने आइटम की लिस्ट बनाई थी, ऐसे आप क्वेश्चन की लिस्ट बना लेंगे। फिर आप राशन की दुकान पे, मतलब आप पैसेज पर जाएंगे और जाकर उन उन पॉइंट्स को, उन उन चीजों को, जो आपको क्वेश्चन आपने तैयार करे हैं, जो क्वेश्चन पूछा है, उसको निकालने की कोशिश करें। ऐसे करने से क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आपको ये पता होता है कि आखिर इस पैसेज में हमें इन क्वेश्चंस को किस तरीके से ढूंढना है और क्या ही ढूंढना है। समझ में आ रही बात? तो ये आप लोगों का एक बेस्ट तरीका है कि आप पहले पैसेज को रीड ना करें, उनके क्वेश्चन को रीड करें। आइए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक पैसेज को बताता हूं। पहले बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने एक पैसेज रखा है, इस पैसेज को समझते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं होता कि हमें पांचों के पांचों क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें 2-3 क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट मिले, लेकिन तो एक दो हमें खुद से बताने पड़े, जैसे वोकैबुलरी बेस आ जाए, या आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से क्या टाइटल होगा, ऑथर क्या सोचता है, या ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है इस पैसेज को लेकर के, ये पैसेज कैसा है। अब ऐसे क्वेश्चन भी, थीम क्या है इस पैसेज की, ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इस तरीके से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अगर हमें 1 मिनट पहले देकर के हमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिल जाते हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए इस अप्रोच से बढ़ते हैं और अपने पैसेज की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, पैसेज को आपको ना दिखा करके पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सबसे पहला प्रश्न आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखते देखते
कॉपी को निकाल लीजिए, बस 5 मिनट या 10 मिनट चाहिए मुझे आपके। सबसे पहला क्या पूछा, व्हाट इज द मेन आइडिया, यानी कि आपको बताना है पहला प्रश्न। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, शॉर्ट नोट्स बनाकर लिखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या बना हमारा, कि हमें पूछना है, हमें बताना है कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। आपको भी ऐसे छोटे से नोट्स बना लेने हैं, मेन आइडिया पूछा है, ठीक है भाई। दूसरे क्वेश्चन पर जानते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है वो आपसे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एयर ट्रेवल को किस तरीके से कंसिडर किया गया है, उसको स्लो माना गया। तो आपको बेसिकली ये पता करना है कि जो एयर ट्रेवल है, शॉर्ट नोट्स बस आपको समझ आनी चाहिए, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए, किसी और को नहीं समझाने। उसको कंसिडर किया गया है किस तरीके से, बस दूसरा क्वेश्चन में ये पता करना है हमें। तीसरे क्वेश्चन में क्या पता करना है बाबू, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज चैलेंज फेस्ड बाय द एविएशन इंडस्ट्री। जो विमान वाली जो इंडस्ट्री है, उनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है, जैसे फ्यूल कॉस्ट, एनवायरमेंटल, लैक ऑफ पायलट, सिक्योरिटी थ्रेट, जो इस पैसेज में, ध्यान रखिएगा आपको अपने हिसाब से नहीं चलना, आपको पैसेज के थॉट्स के हिसाब से चलना है। बच्चे इसमें अपने थॉट लगा देते हैं, राइट। अपने थॉट नहीं लगाने, पैसेज के थॉट्स को लगाना है। इसमें से ऐसा कौन सी चीज है विच द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ चैलेंज फेस बाय द, कौन सा ऐसा चीज है जो चैलेंज नहीं फेस कर रही एविएशन इंडस्ट्री। ओके, आपको बताना है बेसिकली एक क्वेश्चन में कि जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली जो है वो कौन सा चैलेंज फेस कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है, ये आपको पता करना है, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या बना हमारा, व्हाट इज द ऑथर टोन, ऑथर की टोन क्या है, क्रिटिकल है या ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, निराशावादी है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है। तो आपको बेसिकली एक क्वेश्चन में क्या बताना है कि पैसेज की टोन क्या है, किस तरीके का पैसेज आपको ये बता रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखे आपके सामने। व्हाट कैन बी इन्फेरेड का मतलब क्या, प्यारे बच्चों कहते हैं अनुमान कर लगाना। फ्यूचर के लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है, एविएशन टू द पैसेज ऑफ एविएशन, एविएशन मतलब विमान के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो है ना, क्या कि इट विल डिक्लाइन सून, डिक्लाइन होगा, फेस करेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बेटर, इट विल बिकम बेटर विद टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि फ्यूचर में एविएशन जो इंडस्ट्री है उसका क्या, एविएशन जो इंडस्ट्री है उसको क्या इन्फर कर रहा है ना, वो क्या इन्फर कर रहा है फ्यूचर को लेकर के। ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन तैयार हुए, तो वो आइटम की लिस्ट पता चल गई आपके सामने, जो आपको निकालना है कहां से, आपके पैसेज से। ये 5 आइटम हमें निकालने हैं, जैसे हमने चावल निकाले थे। अब मैं आपको क्या काम करता हूं, पैसेज की तरफ ले चलता हूं। वैसे मैं सोल्व करा दूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों से प्रयास करवाता हूं ताकि उनको ना चीजें, सॉरी, उनको जो है वो चीजें करने में जो है वो मजा आए और वो एफर्ट लगाएं। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं 3 मिनट के लिए या एक काम करता हूं, 2 मिनट का आपको समय देता हूं और आपसे कहता हूं, मैं साइड में हट जाता हूं और आपसे कहता हूं कि बताओ, आपको इन 5 क्वेश्चन जो आप लोगों ने लिखे हैं मेरे साथ, उनके आप आंसर ढूंढो। आपका समय शुरू होता है। चलिए, बहुत अच्छे से पैसेज को पढ़िए, दिमाग में 5 क्वेश्चन हमारे फिट हैं, उनके आंसर निकालिए। शाबाश, करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, और आज आपको पता चलेगा कि आपको आने वाले समय में क्या अप्रोच लगानी है। अब मैं चुप हो जाऊंगा, 2 मिनट बाद आपके सामने मैं यही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पैसेज को पढ़िए, बहुत अच्छे से, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए। डन, डन बेटा, चलो। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ पैसेज को 2 मिनट के अंदर
पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सा पैसेज था, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते थे। अब एक बार आप ट्राई करते हैं, राइट। मैं आपको, क्योंकि बच्चों ये एक वीडियो रिकॉर्डेड है, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि आपके कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है, बट आपको खुद को चेक करना है। क्या करना है बेटा? खुद को चेक करना है, इसको क्या करना है? खुद को चेक करना है, राइट। तो चलिए, तो बेटा आपके सामने पहला प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप लोग आंसर चूज करें एक बार। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, मैं आपको सोल्यूशन कराता हूं। द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस। द एयरप्लेन, मेन आइडिया क्या है इसका? एयरप्लेन इज द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? नहीं, एयरप्लेन जो है वो एक रिवॉल्यूशन की तरह यूज किया गया, रिवॉल्यूशनाइज ट्रेवल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, क्योंकि क्या दे रहा है वो? एक ग्लोबल कनेक्टिविटी दे रहा है। एक इंप्रेसिव आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी। जिन्होंने आंसर किया है बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एयर ट्रेवल को कंसिडर किस तरीके से किया गया है? अब आप ये मत सोचना कि अरे अहमदाबाद में अभी एक इंसिडेंट हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था, तो ये सेफ नहीं है। आपको पैसेज के हिसाब से ही चलना है, राइट। अपने थॉट, मैंने कहा ना पैसेज में बच्चे अपने थॉट लगा देते हैं, गलती करते हैं। सेफ एंड फास्ट जो पैसेज में कहा गया वो आपको आंसर करना है। देन जो तो फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, क्या एक चैलेंज नहीं है एविएशन इंडस्ट्री के लिए? क्या ऐसी चीज चैलेंज नहीं है? फ्यूल कॉस्ट चैलेंज है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन लैक ऑफ पायलट का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट द ऑथर टोन, ऑथर ने क्या बताया है? देखो इसने एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी है। जब जानकारी देगा तो वो चीज इंफॉर्मेटिव होगी और होपफुल होगी। ये फायदा होता है पहले क्वेश्चन को तैयार करने का, कि हमें सब चीजें पता चल जाती है कि हमें ढूंढना क्या है। और पांचवा क्वेश्चन क्या था? व्हाट कैन बी इन्फेरेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ एविएशन अकॉर्डिंग? क्या करना है कि इसको, इट विल बिकम बेटर, क्या बनेगा? बेहतर बनेगा टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये पांच प्रश्न थे। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं एक एक चीजें। पांच क्वेश्चन दिमाग में याद है, मेन आइडिया ढूंढना है। एयर ट्रेवल कंसिडर, है ना, आपसे आपसे पूछे कि एयर ट्रेवल क्या कंसिडर करता है क्या नहीं करता, एविएशन इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है, टोन क्या है, और फ्यूचर में वो किस तरीके से एविएशन इंडस्ट्री को देखता है। चलिए अब देखो एक एक करके समझाता हूँ। आपसे कहता है, हाँ एक चीज और, बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के बोर्ड से होंगे, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। हमारे अंदर एक गलती थी, जब तक हम लोगों को चीजें पता नहीं थी, हम लोग क्या काम करते हैं, हर एक वर्ड की हिंदी ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैसेज का मतलब हर एक वर्ड की हिंदी ढूंढना नहीं, इसका मतलब है आपको रीड करना, आपको क्वेश्चन आपके माइंड में स्टक है, आप उनको पकड़िए, है ना, आप उनको निकालिए और अपने क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पैसे से ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन हैज चेंज। अब आपको समझ में आ गया कि इन्वेंशन मतलब आविष्कार। अब आपको ये नहीं ऑफ मतलब कहाँ, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ऐसे करोगे तो बहुत समय जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन हैज चेंज द वे वी ट्रेवल एंड परसीव द वर्ल्ड। मतलब वो आपसे ये कहता है कि जो एयरप्लेन का जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, उसने क्या किया है मेरे प्यारे साथियों, है ना, हैज चेंज, बदल दिया है क्या? वे को, ट्रेवल के और परसे, समझने के, किस चीज को? वर्ल्ड को। इन द 20th सेंचुरी ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस मीन्ड डे और इवन वीक ऑफ द जर्नी। मतलब 20वीं शताब्दी तक जमीन के द्वारा, बाय लैंड और सी के द्वारा बहुत समय लगता था, मतलब जर्नी का मतलब था बहुत लंबा समय। लेकिन द एयरप्लेन शॉर्टन दिस जर्नी टू द मियर आवर्स। का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, एयरप्लेन ने इस जर्नी को कुछ घंटों का बना दिया है, मात्र कुछ घंटों का। मात्र के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिस रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नॉट ओनली कनेक्टेड कंट्रीज बट ऑल्सो ओपन अप एवेन्यूज, एवेन्यू मतलब रास्ते, फॉर ग्लोबल ट्रेड, कल्चर एक्सचेंज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। मतलब वो कहता है कि इस तरीके से जो रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया है, इसने कनेक्ट किया है, ना केवल रास्ते खोले हैं ग्लोबल ट्रेड के, बल्कि कल्चर एक्सचेंज और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी स्टार्ट उसने किया है ना, उसके रास्ते खोले, उसके दरवाजे खोले हैं, राइट। टुडे एयर ट्रेवल इज कंसिडर वन ऑफ द सेफेस्ट। देखो आपको एक आंसर मिला, सेफेस्ट और फास्टेस्ट, मिला आपको एक आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका था सेकंड क्वेश्चन था, फास्ट एंड सेफ, आपको आंसर मिला। तो ये फायदा होता है डायरेक्ट, आप अगर क्वेश्चन को पहले देखते हैं तो आपको आराम से मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। टुडे एयर ट्रेवल इज कंसिडर वन ऑफ द, ये ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाउएवर एविएशन इंडस्ट्री आल्सो फेस चैलेंजेस। अब चैलेंजेस वाला वर्ड हमारे माइंड था, क्या क्या चैलेंजेस थे? फ्यूल कॉस्ट था, एनवायरमेंटल था, और इंक्रीज सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन कहीं भी लैक ऑफ पायलट नहीं था। तो इसका मतलब बाबू क्या हुआ कि हमें एक और क्वेश्चन मिला, आंसर मिला तीसरा, लैक ऑफ पायलट, ये नहीं मेंशन था, वही तो बताना, जबकि फ्यूल कॉस्ट, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी थ्रेट मेंशन। ठीक है बाबू, चलो अच्छा, आगे आते हैं फिर से, ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं।
ठीक है, थ्रेट हैव मेड इट नेसेसरी फॉर एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसी, मतलब वो कहता है कि हाउएवर एविएशन इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे राइजिंग फ्यूल को लेकर के, जो फ्यूल है, तेल है, कीमतें बढ़ रही हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न बढ़ रहा है, सिक्योरिटी चीजें बढ़ रही हैं, है ना, और जो जरूरी है एयरलाइंस के लिए और गवर्नमेंट के लिए कि वो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी इस चीज को लेकर के आए। डिस्पाइट दिस इशू, इस इशू के अलावा बावजूद एडवांसमेंट मतलब तरक्की, टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू मेक एयर ट्रेवल मोर एफिशिएंट। अब देखो टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट की यहाँ बात की गई है, राइट, एक आंसर आपको मिला है। द फ्यूचर ऑफ द एविएशन होल्ड प्रोमिसेस ऑफ फास्टर, ग्रीनर एंड मोर एक्सेसिबल फ्लाइट फॉर एवरीवन। आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला क्या था कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेटर करने के लिए टेक्नोलॉजी को, और यही लाइन यहां पर लिखी है थोड़ी सी दूसरी भाषा में, एडवांसमेंट करना है टेक्नोलॉजी। एक आपको आंसर मिला, 3 क्वेश्चन एज इट इज मिले। अब कौन से 2 क्वेश्चन रह गए? मैं चाहता तो कि ऐसा पैसे भी रख सकता था कि जिसके दोनों क्वेश्चन ऐसे वर्ड टू वर्ड मिल जाते, हजारों पैसे मिल जाते ऐसे, लेकिन मेरे बच्चों मैं तरीके का आपका अध्यापक हूं जो बिल्कुल क्लियर पिक्चर लेकर चलता हूं आपके सामने कि बाबू देखो, मेरे तरीके से आपने 3 क्वेश्चन तो फाइंड आउट करे, हो सकता है वहां पर 5 के 5 मिल जाए, लेकिन बचे हुए 2 क्वेश्चन कैसे थे? सुनो मेरे भाई, क्या आपसे जो पहली लाइन है, इन्वेंशन ऑफ द प्लेन चेंज द वे वी ट्रेवल और परसीव द वर्ल्ड इन 20, अब जो आपका ये वाला क्वेश्चन था बेटा कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का, इन्वेंशन ऑफ द प्लेन इंक्रीज द फ्यूल प्राइस, ये बात थी इसमें, गलत। एयर ट्रेवल इज द ओनली मीन, ये भी गलत। एयर ट्रेवल हैज नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये भी गलत। क्या बेस्ट आंसर था आपका कि वो एक रिवॉल्यूशन था, तभी उसने चेंज द वे करा। तो अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देखते तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन और मिल जाता, 3 तो एज इट इज मिले, एक और मिला, राइट। अब कौन सा और था हमारा पैसेज, देखो ये किसी भी तरीके से इस पैसेज के अंदर था ही नहीं, ये आपकी समझ के ऊपर था। पैसेज से क्या मिला? एयरप्लेन इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला, यानी कि ये पैसेज कैसा था, इंफॉर्मेटिव था और होपफुल था। उम्मीद करी थी कि आगे बढ़िया हो और जानकारी आपको यहां पर उसने दी थी। मेरे बच्चों बहुत प्यार से आपको ये पैसेज समझाया है, उसका तरीका बताया, इस मेहनत के लिए एक कमेंट तो बनता है। तो प्यारे बच्चों लास्ट में आप एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको ना केवल अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक बताई बल्कि एक पूरा पैसेज भी सॉल्व करके दिखाया, और किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलते हैं, किस तरीके से नहीं मिलते, वो क्लियर पिक्चर भी आपके सामने। उम्मीद करता हूं आप इस तरीके से आगे काम करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर करना। इस वीडियो पर 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं, और अगर आपने 500 कमेंट्स करे तो आपके लिए एक और शानदार वाला, जैसे आपने इससे पहले वाली वीडियो रोड मैप पे 1000 कमेंट कहा था, आपने 1200 कमेंट कर डाले। इस तरीके से मैं इस वीडियो पर 500 कमेंट की उम्मीद रखता हूं। आप लोग 500 कमेंट करना, मैं पक्का आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं एयरफोर्स के लिए और आपके मेडिकल असिस्टेंट और आईसीटी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।